लाइव बड़का गांव आए हैं। बड़का गांव के सीएचसी में मेरे साथ देखिए मास्क लगाए हुए हैं, टीबी हारेगा और देश जीतेगा। तो आप समझ ही चुके होंगे हम लोग टीबी डिपार्टमेंट में हैं, और क्योंकि टीबी का इलाज पूरे दुनिया में, पूरे देश में एक ही तरह का चलता है। दवा जो है वो एक ही तरह का खाया जाता है, चाहे वो बड़का गांव हो, चाहे वो हज़ारीबाग हो, शहर हो, गांव हो। जो दवाई है टीबी का, जो इलाज है वो यूनिवर्सल है, एक ही तरह का चलता है। आइए जानते हैं दीपक जी से, जो बहुत दिनों से सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र हैं बड़का गांव में। इनका रोल जानते हैं और टीबी से जंग में किस तरह से आप शामिल हैं दीपक जी। आज हमारे पास, हम यहाँ पे बड़का गांव टीयू में 12 साल हो गया। 12 साल में आज तक हम जितने भी पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ट्रीटमेंट हो रहा है। मोर देन पेशेंट हमारे क्योर भी हुए हैं। ज़्यादातर पेशेंट तो हमारे क्योर हुए हैं, कुछ ट्रीटमेंट कंप्लीटेड भी हुए हैं। इस टाइप से पेशेंट मेरे ज़्यादातर ठीक हो गए हैं। और हम लोग जहाँ तक हो सकता है टीबी से रिलेटेड आईसी एक्टिविटीज़ का जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, और लोगों को ये बताते भी हैं कि अगर आपको 2 सप्ताह से अधिक खांसी है, छाती में दर्द है, खांसते खांसते छाती में दर्द हो रहा हो। दूसरी बात कि अगर आपके पास अगर खांसते खांसते ब्लड आ जा रहा हो, चेस्ट में पेन हो रहा हो, सुबह शाम बुखार आ रहा है। मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ, उसका आप जवाब दिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये बताइए, टीबी अगर किसी को होता है या खांसी होता है 2 हफ्ते से ज़्यादा, तो क्या करना चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले पेशेंट को हम लोग स्पूटम टेस्ट करने के लिए सलाह देते हैं। ये स्पूटम टेस्ट क्या होता है? स्पूटम टेस्ट होता है खखार जाँच। जो आप खांसते हैं, जो बलगम निकलता है, जो पेशेंट जैसे खांस रहा हो और काफ़ी दिनों से खांस रहा हो, उनका जो कफ आता है, जो गाढ़ा कफ जो अंदर से भीतर जो आता है, वो पेशेंट का क्या होता है कि उसको जांच करने के लिए हम लोग सलाह देते हैं कि 2 सप्ताह से अधिक हो गया तो आप जांच कराइए। जांच कराने के बाद उसका स्पूटम टेस्ट होता है। स्पूटम टेस्ट में अगर वो पॉजिटिव आ गया पेशेंट, तो पॉजिटिव आ जाने के बाद उसको हम लोग तुरंत हमारे एमओ साहब जो भी हैं, स्पूटम का रिजल्ट देखने के बाद जैसे प्रिस्क्राइब कर दिए, तुरंत हम लोग डॉट्स चालू कर देते हैं। किस तरह का जांच होता है, कहाँ जांच होता है? हमारा लेबोरेटरी यहाँ पे है, जिसमें स्पूटम टेस्ट होता है, ठीक है, और वहाँ पे जांच हो जाता है। जांच होने के बाद रिपोर्ट मिलता है, उसी के अनुसार मेडिसिन चलता है। ठीक है, तो लेबोरेटरी में जांच हो गया, माइक्रोस्कोप में। बिल्कुल हाँ। उसके बाद सीबीनेट मशीन है, वहाँ भी जांच होता है? हाँ, सीबीनेट मशीन तो अभी कुछ दिन पहले आया हुआ है, ट्रूनेट का है, जो कि शुरू किया है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग जितने भी पेशेंट हमारे आते थे, चाहे नेगेटिव में चल रहा हो दवाई, चाहे पॉजिटिव में चल रहा हो, सारे लोगों को हम लोग स्पूटम सीबीनेट के लिए हज़ारीबाग रेफर करते हैं। तो क्या टीबी एक दूसरे से फैलती है जिस तरह से कोरोना फैलती है? बिल्कुल, टीबी ऐसा है जैसे कि हमारा जो ये ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम जो है, ये जब पेशेंट खांसता है तो उससे क्या होता है कि वो स्प्रे होता है। उससे क्या हुआ कि अगर आप और हम भी अगर उसमें अगर सांस ले रहे हों, तो हम लोग को भी संक्रमित होने की चांस बढ़ जाता है। तो इससे हम लोग पेशेंट को यही सलाह देते हैं कि जब भी आप खांसिए, आज ना कोरोना है तो हम लोग लगा रहे हैं मास्क, बट हम लोग तो बहुत पहले से ये सलाह देते आ रहे हैं हमारे टीबी पेशेंट को कि जब भी आपको अगर खांसी आए तो मुँह में रुमाल या गमछा या मास्क जरूर लगाइए। तो टीबी ज़्यादा डेंजरस है कि कोरोना ज़्यादा डेंजरस है? देखिए, टीबी और कोरोना ऐसा है कि अभी ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि किसको टीबी का खांसी है, किसको कोरोना का खांसी है, बट दोनों अब एक दूसरे से रिलेटेड हो गए हैं। तो इस तरह से जो भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हम लोग उसको सबसे पहले स्पूटम टेस्ट कराते हैं। स्पूटम टेस्ट कराने के साथ साथ उसको कोविड का भी टेस्ट करा देते हैं। हमारे यहाँ अभी आगे में हो रहा है। तो जब कोई टीबी का मरीज़ आ गया, आप लोग वो भी अगर कोरोना से भी संक्रमित है, तो कैसे आप लोग जज करते हैं या फिर कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं? देखिए, अभी जैसे कि अगर मान लीजिए कि अभी जब तक उसका जाँच नहीं हो जाएगा कि कोविड है, तो हम तो कैसे जान पाएंगे कि वो कोरोना पेशेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर उसको कोविड टेस्ट कराएंगे, अगर कोविड टेस्ट करने का भी 2-3 हमारे पास प्रोसेस है। एक रैपिड है जो कि करंट बताता है, और अगर मान लीजिए कि VLM या VTM होता है तो उसका सैंपल तो 2 दिन के बाद ही आता है। तो उसके उतना होने के तक फिर भी हम पेशेंट को यहाँ स्पूटम ले लेते हैं मेरा लेबोरेटरी में, जिसमें कि माइक्रोस्कोपिक जाँच हो जाता है। अगर जाँच में पॉजिटिव आ गया कोई बंदा, तो उसको कौन सी दवा चलती है और कितने दिन तक ये इलाज चलता है? देखिए, अब पहले का प्रोसेस जो था वो तो अलग था, लेकिन अब जो करंट है मैं उसी के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। अब ऐसा है कि जो भी पेशेंट अगर आइडेंटिफाई हो गया, पॉजिटिव आ गया, तो उसको हम लोग इमीडिएट दवाई डॉट्स चालू कर देते हैं। ये कौन सी दवाई है जो यहाँ दिख रही है, वही है क्या? हाँ, तो उसमें तो इसमें ये है कि अगर सबसे पहले हम लोग चालू कर देते हैं दवाई, और उस दवाई में ये है कि 2 तरह की दवाई है, एक 2 महीने की है, एक 4 महीने की है,
टोटल हो गया 6 महीने की। ठीक है, तो 2 महीने की दवाई इंटेंसिव फेस आईपी कहलाता है, जिसमें कि हम लोग पेशेंट को 2 महीने के बाद स्पूटम टेस्ट कराते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम पॉजिटिव आया 2 महीना अगर वो दवाई खाया उसके बाद फिर से एक टेस्ट कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसको जांच कराते हैं, जांच कराने के बाद उसका रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट में वो पेशेंट अगर नेगेटिव आ गया तभी उसका दवाई हम लोग आगे की ओर चेंज करते हैं। अदरवाइज अगर पेशेंट फिर से पॉजिटिव आ गया, ये चीज़ आपको हम नया चीज़ बता रहे हैं, अगर पेशेंट फिर से पॉजिटिव आ गया तो उसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं आईपी को। अच्छा, आईपी फेज भी एक्सटेंड होता है? अच्छा, तो यही है दवाई। वो तो ये लाल दवाई जो है ये कितना एक दिन में कितना बार खाना पड़ता है इसको? एक दिन में देखिए बॉडी वेट के अनुसार डिपेंड करता है। ठीक है, आपके सामने बॉडी वेट है, जैसे कि पेशेंट अगर लेस देन 25 kg है तो वो चाइल्ड प्रेडेटरी केस में चला जाता है। लेकिन अगर वो 25 से ऊपर चला गया तो एडल्ट में आ गया, तो उसमें भी हम लोग कैटेगरी बांटा हुआ है 1D1, 1D2। 1D1 में 2 गोली, 1D2 में 3 गोली, 1D4 में 5 गोली। वेट के हिसाब से आप दवा देते हैं और सलाह देते हैं कि इतना खाना है। तो क्या ये दवाई जो है यहाँ पे मेरे हाथ में पूरा इंडिया में यही दवाई टीबी में देते हैं? आप चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी कहीं चले जाइए, आपको टोटल डॉट्स की दवाई यही मिलेगी। तो मतलब आपके एरिया में अगर किसी को टीबी होता है तो कहीं भागने की जरूरत नहीं है, वो बड़का गांव में अगर है तो बड़का गांव में ही करा सकता है, हजारीबाग में तो हजारीबाग। यहाँ तक कि मैंने कोरोना पीरियड में बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जैसे कि यूपी से आए, दिल्ली से आए, कहीं से भी पेशेंट आए, यहाँ आने के बाद फंस गए, दोबारा वो नहीं जा सके तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था डॉट्स का। तो ऐसे ऐसे पेशेंट को मैंने यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए रिक्वेस्ट किए, फिर भी हमने उसका प्रॉब्लम को समझा और ट्रीटमेंट हमने यहाँ से दिया। बिल्कुल। तो एज अ सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर आपका क्या रोल है? कितने लोगों को अभी तक सुपरवाइज कर चुके हैं इतने सालों में? देखिए अभी तक इतना पीरियड अगर देखिएगा तो पर ईयर तो हम लोग 250 से 300 पेशेंट देख लेते हैं। अब आप खुद मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 12 साल में अभी कितना केस देख लीजिए। लगभग 12 दूनी 24, 2500 3,000 लगभग मरीज देख। हाँ बिल्कुल। और ठीक कितने हुए होंगे? देखिए इसमें से में पेशेंट ऐसा है कि अभी हमारे मोर देन पेशेंट ऐसे हैं जो कि क्योर या ट्रीटमेंट कम्प्लीटेड हो गए हैं। ठीक है, कुछ ही केस ऐसे आते हैं जो कि बहुत क्रिटिकल केस आते हैं, एकदम लास्ट स्टेज हो जाता है, जो कि गाँव में आजकल ऐसा भी चला है, आप लोग नहीं जानते हैं या जानते हैं। उसमें क्या है कि एक कजरू का तेल आता है। ठीक है, गांव में। तो उस गांव में ये है कि पेशेंट जो थोड़ा जानकार नहीं है वो गांव में ये अंधविश्वास में रह के वो कजरू का तेल पीते हैं, नहीं खाते हैं और वो उसमें बिलीव करते हैं। मतलब ये सब भी देखिए अंधविश्वास भी है कि वो दवा नहीं खाते हैं और जिसकी वजह से उनका डेथ होता है। तो इसके वजह से फिर जब वो लास्ट स्टेज में जाते हैं तब मेरे पास आते हैं, और जब मेरे पास आते हैं तो हम तो ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। और ट्रीटमेंट जिसे चालू करते हैं तो पता चला कि 2 दिन या 7 दिन या 10 दिन के बाद उनका। बिल्कुल। मतलब अगर शुरू में टीबी डिटेक्ट हो गया है स्टार्टिंग पीरियड में तो वो आराम से क्योर हो सकता है। अगर पेशेंट स्टार्टिंग पीरियड में ही आइडेंटिफाई हो गया कि सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस, कहीं भागने का जरूरत देन हमको लगता है कि वो पेशेंट एकदम कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एकदम 110% वो क्योर हो जाएगा। और आप लोगों को एक और बता दूं बात की, जो लोग भी मरीज हैं दवा खाते हैं उन्हें सरकार 500 रुपये हर महीना देती है। हाँ बिल्कुल, अभी हम खुद आपको बताएंगे। मेरे पास सारा जितना भी पेशेंट है, जितना भी दवाई मैं चलाता हूँ, सबको मैं आधार अकाउंट लेता हूँ और सबका ऑनलाइन एंट्री करता हूँ, जिसमें कि आधार अकाउंट जो भी एंट्री होता है उसके बाद तुरंत आईपी में फर्स्ट टाइम ही उसको 1000 हम लोग जो सेंड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टीबी का इलाज कराने में कोई खर्चा नहीं होता है। देखिए पेशेंट को ऐसा है कि जो डाइट के से रिलेटेड है, जैसे कुछ अपना फल फ्रूट खा सके, उसके लिए हम लोग उसको 500 रुपये गवर्नमेंट जो देती है। और दवा का कुछ पैसा नहीं लगता है? दवाई का बिल्कुल नहीं, पेशेंट ऑल ओवर इंडिया फ्री है। पेशेंट आपका आता है यहाँ पे आने के बाद तो बोलना नहीं चाहिए, हम लोगों को तो गॉड बोलने लगता है, पैर छूने आता है, लेकिन मैं कुर्सी छोड़ कर उठ जाता हूँ खुद कि आप क्या कर रहे हो, जो है ऊपर वाले हैं। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करना है। कितने पेशेंट अभी भी आरोग्यम से मेरे पास कल परसों भी आया है पेशेंट, वो पेशेंट बोला कि मैं सर मेरा बेटा 3 दिन कोमा में था, मैं लाख रुपया खर्चा करके आया हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद इतना खुश हो गया, तुरंत उसका ट्रीटमेंट चालू हो गया। यहाँ तक कि मैं कोविड टेस्ट करके आया, उसके बाद उसको मैं हैंडल किया सारा। 3:30 बजे यहाँ से मैं गया। तो देखिए किस तरह से बड़का गाँव में रह के ये दीपक जी कोरोना का भी जाँच कर रहे हैं और साथ में टीबी का भी सुपरवाइज कर रहे हैं। तो एक बड़ी चुनौती थी इस कोरोना टाइम में दीपक जी के साथ, और उन्होंने इस चुनौती को भली भांति निभाया और अभी तक लगभग 3,000 से ज़्यादा मरीजों को काउंसलिंग करके ठीक भी किया है इनके पूरे कार्यकाल में। तो देखिए किस तरह से बिना किसी पैसा खर्च किए हुए आपको अगर टीबी है तो टीबी की बीमारी आप ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले वही है कि आइडेंटिफाई कैसे करना है। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, बुखार है, सर्दी है तो जल्द से जल्द जाँच कराएँ, जाँच भी फ्री होता है।
और उसके बाद अगर डिटेक्ट होता है तो दवा जो है सरकारी वो फ्री होता है। और इस तरह के अगर सुपरवाइज़र रहते हैं जो काउंसलिंग करते हैं टाइम टू टाइम, तब आपका टीबी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और कोई परेशानी ऐसी टीबी के इलाज कराने में? नहीं, वैसे कोई परेशानी नहीं है। बहुत सारे ऐसे केस आते भी हैं जिसे आज भी आपको जिसे बता रहे हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा जो 500 दिया जाता है, उसमें क्या है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसा भी गांव वाले ऐसा है कि जिसके पास आपके पास अकाउंट नंबर नहीं मिलेगा। अच्छा। ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट अगर चाइल्ड है, अगर अंडर एज है, तो उस पेशेंट का पेरेंट्स का गार्जियन का भी अकाउंट लेकर के हम लोग हाँ डाल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर जो एडल्ट हो गया पेशेंट, उसको हम लोग जहाँ तक बोलते हैं कि ठीक है आपका दवाई मैं इनिशिएट कर दे रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश करो कि आप मोर देन 10 डेज या तो वीक सप्ताह दिन के अंदर आप अकाउंट खुलवा लो। तो यही था, आज हम लोग CHC बड़का गांव स्वास्थ्य केंद्र में आए थे और बड़का गांव में टीबी के बारे में जाना। यहाँ के दीपक जी STS से बात किया। कल कहीं और जाएंगे, किसी और स्वास्थ्य केंद्र में जाएंगे और वहाँ पे जानेंगे टीबी की क्या कंडीशन है। तो अभी यहाँ पे कितने केसेस हैं टीबी के टोटल? 2021 में हाँ, 2021 अभी 130 केस आसपास होने चला है। हाँ, और कितने क्योर हो चुके हैं? क्योर तो आपका 1 साल पहले का जाता है। हाँ। ठीक है, जो 2020 में जो दवाई खा चुका है उसको हम लोग क्योर घोषित करते हैं। क्योर हुए? क्योर आप 250। हाँ, मतलब अभी 130 मरीज अभी यहाँ पे हैं, अभी करेंट ऑन ट्रीटमेंट हैं। ठीक है, और जो इससे पहले जितना जो 2020 में जो मेरे पेशेंट थे वो क्योर और ट्रीटमेंट कंप्लीटेड हो गया। तो जैसे हमने जाना यहाँ का 130 मरीज बड़का गांव में अभी हैं। जो टीबी एक ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे से संक्रमित होती है, बैक्टीरिया होता है जो आप अगर खांसते हैं छींकते हैं तो वो बैक्टीरिया दूसरे के अंदर जाता है। टीबी 2 प्रकार की होती है, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। तो हम लोग पल्मोनरी टीबी की बात कर रहे थे, फेफड़े की टीबी। फेफड़े की टीबी और फेफड़े की टीबी जो होता है वो हानिकारक होता है, वो दूसरे को संक्रमित कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका बहुमूल्य समय देने के लिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।